एक दफ़ा ये पाकिस्तान में बिल्डअप हो गया ना तो वो चल जाता है। तो अगर आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है, आपके पास अच्छी टीम है, आपके पास अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको अपनी ऑडियंस पिच करना आ रही है, तो यू कैन डू एनीथिंग इन पाकिस्तान। हम लोगों ने आजकल ये बनाया कि नहीं जी ये बाहर हो सकता है, ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता। पाकिस्तान में सब पॉसिबल है। एकदम बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ आए, क्योंकि वो जाहिर है क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं होता। आप हमेशा छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ आओ, उसको बिल्डअप करो, उसके बाद हम देखते हैं कि हमने इसको कितना इन्वेस्ट इसके ऊपर करना बनता है। क्योंकि इसके अंदर ये नहीं है कि आप एक दफ़ा पैसा लगाओगे वो बिल्डअप हो जाएगा, नहीं, आपको उसके अंदर लॉस भी होगा और उसके बाद आपको बार बार सीख के दोबारा अपने जो है ना आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो इसमें कोई भी जो है ना अमाउंट फिक्स नहीं है कि आप इस लेवल के साथ, इस अमाउंट के साथ आओ या इस अमाउंट के साथ आओ। आपके पास जितनी है जस्ट गो फॉर इट। हमारे बच्चों के दिमाग बहुत अच्छे हो सकते हैं कि उनको पता लग जाएगा भाई मैं इसके काबिल हूँ, मैं इसके लिए जा सकता हूँ। तो वो शुरू से जो है ना एक ही चीज़ पे मेहनत करेगा, उसको ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। क्योंकि पिछले दिनों अगर आप जाएँ ना थोड़े से बैक, तो हमारे डॉक्टर बहुत होता था। अब आप देखें तो डॉक्टर की फील्ड में ही इतने सारी उसके आगे डिवीजन बन चुकी हैं कि लोग उसके अंदर स्पेशलाइज कर रहे हैं, उसके अंदर PhDs हो रही हैं। और इसी तरह IT की फील्ड हैं, अब AI की फील्ड इतनी ज़्यादा इमर्ज हो रही है। तो अगर ये बच्चों को शुरू से मिल जाएगी तो दैट वुड बी रियली नाइस। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैचअप विद अपटाउन एल। आज की जो हमारी मेहमान हैं अहमरीन, और ये आप लोगों को बताएंगी ई बिज़नेस से कैसे पैसे कमाया जा सकता है। अहमरीन, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक। ये ई बिज़नेस आप किस तरह शौक़ से आई या हादसाई तौर पर आप आई? नहीं, मैं इस तरफ शौक़ से आई थी, क्योंकि बचपन से देखा है घर में सारे अपने इंडिविजुअल मेरे से बड़े थे, तो सब अपना अपना कुछ ना कुछ करते थे, मेरे से बड़े जो थे। तो मेरा ये दिमाग था कि अपना ओन पे कुछ होना चाहिए। तो इस दिमाग से, इस ख्याल से मैं इस फील्ड में आई थी कि अपने लिए कुछ करना है, अपना कुछ बनाना है। तो इस फील्ड में फिर मैं E-कॉमर्स की इस फील्ड में इस तरह आई थी। तो उस पर मैंने कोशिश की मैं अपना कुछ बनाना भी शुरू करूं। तो अभी मैं काफ़ी इनिशियल स्टेज पे हूं कि अभी दूसरों को सपोर्ट कर रही हूं बिल्ड होने में, ताकि फिर मुझे जब अपने ओन पे आऊं तो मुझे पता हो कि किस तरह से मैंने अपने आप को बिल्ड करना है। क्या लगता है ई बिज़नेस और E-कॉमर्स पाकिस्तान में कामयाब हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बल्कि मेरे पास बहुत सारी इसकी एग्जाम्पल्स भी हैं। और अगर आप देखा जाए ना तो आपको मेहनत है इसमें, लेकिन सिर्फ शुरू में। लेकिन एक दफ़ा ये पाकिस्तान में बिल्डअप हो गया ना तो वो चल जाता है। तो अगर आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है, आपके पास अच्छी टीम है, आपके पास अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको अपनी ऑडियंस पिच करना आ रही है, तो यू कैन डू एनीथिंग इन पाकिस्तान। हम लोगों ने आजकल ये बनाया कि नहीं जी ये बाहर हो सकता है, ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता। पाकिस्तान में सब पॉसिबल है, और बल्कि ज़्यादा इजी लेवल पे पॉसिबल है, क्योंकि पाकिस्तान में भी इतना जो है ना कंपटीशन नहीं है। बाहर के अगर आप चले जाएंगे ना वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो ये ख्याल अभी बहुत लोगों में है कि हम लोग पाकिस्तान में नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। अच्छा, हर वक्त देखे अगर नेट के इश्यूज रहते हैं, पाकिस्तान में अपलोडिंग नहीं हो सकती, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। जी, ऐसा बिल्कुल है। पिछले दिनों जब फायरवॉल का मसला हुआ था तो बहुत जो फ्रीलांसर्स हैं जो अपने घर में बैठे काम कर रहे थे, उनकी बहुत नुकसान हुआ है। और बल्कि आपको पता होगा कि फ्रीलांसर्स जो होते हैं वो बाहर से लिंक होते हैं। तो वो जब हमारी रेपुटेशन जो है ना इस मामले में बहुत गिरी है कि पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स के साथ काम नहीं करने, क्योंकि उनका बेसिक इंटरनेट ही ठीक नहीं है। तो ये नुकसानदेह चीज़ है, और मैं बल्कि गवर्नमेंट से कहूँगी कि इसको ठीक करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए। अच्छा, इस बिज़नेस के लिए स्टार्ट में कितना पैसा लगाने की ज़रूरत पड़ती है? लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे बना रहे हैं। अगर आपने किसी छोटे से शुरू करना है ना, आप इस तरह नहीं करते कि आप एकदम बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ आएँ, क्योंकि वो जाहिर है क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं होता। आप हमेशा छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ आओ, उसको बिल्डअप करो, उसके बाद हम देखते हैं कि हमने इसको कितना इन्वेस्ट इसके ऊपर करना बनता है। क्योंकि इसके अंदर ये नहीं है कि आप एक दफ़ा पैसा लगाओगे वो बिल्डअप हो जाएगा, नहीं, आपको उसके अंदर लॉस भी होगा और उसके बाद आपको बार बार सीख के दोबारा अपने जो है ना आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो इसमें कोई भी जो है ना अमाउंट फिक्स नहीं है कि आप इस लेवल के साथ, इस अमाउंट के साथ आओ या इस अमाउंट के साथ आओ। आपके पास जितनी है जस्ट गो फॉर इट। अच्छा, गवर्नमेंट भी कोई इस पर सहूलियत दे रही है? हाँ जी, पिछले दिनों जो है ना मैं सेमिनार्स अटेंड कर रही थी, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी E-कॉमर्स के जो है ना कोर्सेज इंट्रोड्यूस कराए हैं, और उन्होंने काफ़ी फैसिलिटीज़ दी हैं, और बहुत सारे मैं इनिशिएट देख रही हूँ कि वो कर रहे हैं। अमरीन, आप क्या कहती हैं कि जो IT की डिग्री है पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी लेवल पे शुरू करवाई जाती है, अगर आप चाइना देखें, USA देखें, वहाँ पे स्कूल लेवल से ही शुरू करवा दी जाती है? जी बिल्कुल ऐसा है कि हमारे अगर स्कूल्स में ये आ जाती है ना, तो अगर आप देखेंगे ना हमारे पाकिस्तान के बच्चों की
शुरू से दिमाग बिल्ड हो जाते हैं कि मैंने कंप्यूटर की फील्ड में जाना है। अगर स्कूल लेवल पे ये आ जाती है ना तो उनके जो दिमाग है ना वो शुरू से ही बन जाएंगे कि जी मैंने इस फील्ड के इस स्पेसिफिक एरिया में जाना है। अब हमें क्या मसला आता है, जब हम लोग डिग्री चूज़ करते हैं हमें पता नहीं होता, हमें सिर्फ एक डिवीज़न का पता है, उसमें जो सब डिवीज़न है हमें उसको बाद में जाकर रियलाइज़ होता है कि यार मैं तो इसमें करना चाहता हूँ। अगर ये चीज़ इनिशियल लेवल पे आ जाती है ना तो हमारे बच्चों के दिमाग बहुत अच्छे हो सकते हैं कि उनको पता लग जाएगा भाई मैं इसके काबिल हूँ, मैं इसके लिए जा सकता हूँ। तो वो शुरू से जो है ना एक ही चीज़ पे मेहनत करेगा, उसको ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। क्योंकि पिछले दिनों अगर आप जाएँ ना थोड़े से बैक, तो हमारे डॉक्टर बहुत होता था। अब आप देखें तो डॉक्टर की फील्ड में ही इतने सारी उसके आगे डिवीजन बन चुकी हैं कि लोग उसके अंदर स्पेशलाइज कर रहे हैं, उसके अंदर PhDs हो रही हैं। और इसी तरह IT की फील्ड हैं, अब AI की फील्ड इतनी ज़्यादा इमर्ज हो रही है। तो अगर ये बच्चों को शुरू से मिल जाएगी तो दैट वुड बी रियली नाइस। फ्यूचर में आप क्या क्या करने का इरादा है? फ्यूचर में मेरा इरादा ये है कि मेरे पास कोई ऐसा एसेट हो जो मेरा अपना हो, जिसको मैं ओन करती हूँ और जो मेरे नाम से चले, और जो है ना उसमें उसकी इनकम मैं इतनी जनरेट करूँ कि मैं अपने साथ वालों को भी खड़ा कर सकूँ। मेरा जो फ्यूचर का एम है ना, सबसे अभी अल्टीमेट गोल यही है। और अपनी सेल्फ पर्सनालिटी पे मैं अभी बहुत ज़्यादा जो है ना काम करना है, अपने अंदर स्किल्स डेवलप करनी है। तो मेरे जो है ना वर्किंग उसी पे चल रही है अभी। पाकिस्तान में क्या मुस्तकबिल देखते हैं IT का? पाकिस्तान में जो है ना अब IT का मुस्तकबिल है, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो हमारी जनरेशन है ना, जो जेन ज़ी कहलाती हैं, वो अब इस तरफ बहुत ज़्यादा चली गई है, जो सोशल मीडिया की साइड है, जो हमारी मीडिया की साइड है। क्योंकि अगर आप देखें तो उसके अंदर भी अब बहुत सारी फील्ड्स हैं। अगर मैं आपको बताऊं ना तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डॉक्टर्स की फील्ड बहुत ज़्यादा है, आप कंप्यूटर की फील्ड है, इसी तरह सोशल मीडिया में भी बहुत सारी फील्ड्स हैं। तो अब जो जेन ज़ी है ना, अब वो हर फील्ड में जा रही है और वो हर चीज़ में स्पेशलाइज कर रही है। और उसके अंदर सबसे बड़ी बात है उसके अंदर कोई उम्र का तकाजा नहीं है ना ही आपके जो है ना कोई स्पेशल आपके पास डिग्री होनी चाहिए, कुछ भी नहीं। आप जिस लेवल पे आपको समझ आ रही है आप उस लेवल पे शुरू करो, और वो एक लेवल पे आप आते हो कि आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो फाइनेंशियली भी और हर तरीके से। अमरीन कहते हैं ना किसी की दुआ का नतीजा होता है। आपकी छोटी सी उम्र में इतनी ज़्यादा कामयाबी किसकी दुआ का नतीजा है? ज़ाहिर है मेरे माँ बाप, फिर उसके बाद मेरे बहन भाई इसमें बहुत बड़ा उन्होंने जो है ना रोल प्ले किया। मेरे बहन भाइयों ने मुझे कभी किसी चीज़ से नहीं रोका, उन्होंने मेरे लिए हर चीज़ में फ़ाइट की है, उन्होंने मुझे हर चीज़ को जो है ना एक्सप्लोर करने दी है। ठीक है, तो उन्होंने जो एक्सपीरियंस किए, उन्होंने वो एक्सपीरियंसेस मुझे बताए कि यार ऐसे होता है, ऐसे करना है। मैंने कहा ठीक है। तो मेरी जो कामयाबी है या जो कुछ भी कह लें डेवलपमेंट अभी मैं उस प्रोसेस में हूँ, तो इसमें मेरे बहन भाइयों का बहुत बड़ा किरदार है। माँ बाप के बाद मेरे बहन भाइयों का बहुत बड़ा किरदार है इसके पीछे। अमरीन ये बताएं, शादी कब करवा रही हैं आप? अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी डिग्री स्टार्ट है, अभी पढ़ना है, फ्यूचर बिल्ड करना है। और हमारा ये है कि पहले सबसे पहले करियर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, तो पहले करियर के बाद उसके बाद ये देखा जाता है। शादी के लिए कोई लड़का देखा आपने अभी तक? नहीं, अभी ऐसे कामों से हम बहुत दूर हैं। अभी करियर बिल्ड करना है, सबसे बड़ा एम यही है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। अच्छा, शादी के लिए लड़का किस तरह का होना चाहिए? खूबसूरत होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, या मीडियम किस्म का होना चाहिए? मेरे लिए ये सारा कुछ मैटर नहीं करता, हाइट या कुछ भी। मेरे लिए होता है कि दिमाग मैच होना चाहिए, उसको फाइनेंशियली जो है ना इतना इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए कि वो सपोर्ट कर सके। इस तरह ना हो कि वो अगर वो आपको ये कहे कि आप अगर हो इंडिपेंडेंट तो ठीक है आप अपना, नहीं। जब अल्लाह ताला ने कहा है कि आपने औरत को करना है तो उसने ही औरत को कवर करना है हर चीज़ में। उसका दिमाग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मैस्कुलिन होना चाहिए। जैसे आजकल का दौर है कि जी लड़के बहुत अजीब से हुए हैं, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो और तरबियत अच्छी हो, इस्लामिक हो, और उसको पता हो कि औरत की इज़्ज़त कैसे की जाती है, उसको किस तरह रखना है। आपने कभी सोचा तो होगा जो मेरा होने वाला शहज़ादा है वो खूबसूरत होना चाहिए, या स्मार्ट होना चाहिए, या हेल्दी होना चाहिए, नहीं थोड़ा सा कलर फेयर ना हो, ब्लैक भी चलेगा? कभी सोचती तो होंगी आप? नहीं, मैंने वैसे इतना सोचा नहीं, लेकिन इतना होना चाहिए कि उसको अपना आप कैरी करना आता हो, कि उसकी पर्सनालिटी उसने अपनी बिल्डअप की भी हो, कि उसको अपना पता हो कि मैं ऐसे अच्छा लगता हूँ, ऐसे नहीं। मतलब कपड़ों पहनने का ढंग होना चाहिए, रहन सहन का ढंग होना चाहिए, बात करने का ढंग होना चाहिए। दिस इज़ ऑल आई थिंक होना चाहिए। अमीर होना चाहिए या गरीब ही चल जाएगा? गरीब बंदा तब होता है जब वो अपने लिए एफर्ट ना करे। उसको इतना होना चाहिए कि उसने अपने लिए एफर्ट करे, वो इतना स्टेबल हो कि अपना और अपने घर वालों का देख सके। अमरीन, कभी किसी को थप्पड़ मारा आपने? हाँ जी, बहुत दफ़ा मारे हैं, और वो मैंने हमेशा, मेरा ख्याल है इसी वजह से पढ़े हैं कि डिसरिस्पेक्ट पे, कि आपने अगले की इज़्ज़त नहीं की या आपने अगले का ख्याल नहीं किया। तो इसी बात पे जो है ना मेरा फिर होता है ज़्यादातर। अच्छा, फारिग टाइम में क्या करती हैं आप? फारिग टाइम में मैं आर्ट्स की स्टूडेंट रही हूँ, तो मैं आर्ट्स पेंटिंग करती हूँ, स्केचिंग करती हूँ, और मुझे एडिटिंग का बहुत शौक़ है, मुझे वीडियोग्राफी का बहुत शौक़ है।
तो मैं फिर उसकी तरफ जो है ना अपने फारिग टाइम में वहाँ यूटिलाइज़ करती हूँ। अच्छा, रात को सोने से पहले क्या करती हैं आप? रात को सोने पहले मेरा ख्याल है सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपना दिन एनालाइज करो कि आपने सारा दिन में क्या किया, कुछ आपने प्रोडक्टिव किया है, नहीं किया, या आपको लगता है कि आपने नहीं बेहतरीन, मतलब इसमें ये फैक्टर भी आ जाता है कि अपने आप को जज करें आप कि आपने क्या किया है आज सारा दिन। और सिर्फ इसमें दुनियावी फैक्टर नहीं आ जाता, इसमें आपका थोड़ा सा इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी होना चाहिए। सुबह उठकर सबसे पहले क्या करती हैं आप? सुबह आई वॉन्ट लाई, सुबह सबसे पहले मैं अपना फ़ोन चेक करती हूँ, उसके बाद मैं सारे घर वालों को देखती हूँ किधर है, फिर दैट्स ऑल। आपका जो मिजाज है वो किस तरह का है? मेरा मिजाज जो है वो खुश मिजाज है। लाइक मैं ज़्यादा गुस्सा नहीं करती, मैं ज़्यादा धीमी भी नहीं हूँ, आई एम अ लिटिल लाउड, लेकिन वो खुश मिजाजी में आ जाता है। तो लेकिन फिर ये भी है कि जब गुस्सा आता है तो फिर उसको खुद भी संभाला नहीं जाता, क्योंकि वो एक ही दफ़ा सारा निकलता है, तो फिर मिजाज मेरा थोड़ा सा धीमा ही कह सकते हैं आप। जब गुस्सा आता है तो क्या करती हैं? घर के बर्तन तोड़ती हैं, चीज़ें उठाकर मारती हैं, या अपना टेलीफोन उठाकर नीचे मारती हैं? नहीं 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 नहीं, इस तरह का कुछ भी नहीं है। ज़्यादातर जब गुस्सा आता है तो मैं खामोश हो जाती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिसरिस्पेक्ट जो है ना वो नहीं बर्दाश्त होती, तो मैं ना सहती हूँ ना किसी की करती हूँ। तो लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जिस वजह से गुस्सा है ना उस बंदे को बता ज़रूर देती हूँ कि यार आपने ये गलत किया है, लेकिन कभी भी उसको बेइज्जत नहीं करूँगी, कभी उस पर चीखूंगी नहीं, बस खामोश हो जाऊँगी, या अगर वो नहीं मानता तो साइड पे हो जाऊँगी, बस दैट्स ऑल। कभी कोई ख्वाब आया या कभी ख्वाब देखती हैं आप? जी ज़रूर, ख्वाब सबके होते हैं। अगर मैं अपना बताऊँ तो मेरा है कि लाइक हर चीज़ में इंडिपेंडेंस, मुझे बड़ा शौक़ है घूमने का, तो मुझे एक्सप्लोर करने का बड़ा है, तो मेरा है कि मैं बाहर जाऊँ, हर चीज़ एक्सप्लोर करूँ, हर साइड को एक्सप्लोर करूँ और लोग एक्सप्लोर करूँ, हर चीज़ जो है ना, मुझे इस बारे में मेरा अल्टीमेट ड्रीम है ये कि मैं फिर अपना घर तामीर करूँ अपने नाम का। लेकिन इस तरह के जो है ना फिर छोटे मोटे ख्वाब फिर वो बिल्डअप होते रहते हैं इसके साथ साथ। अमरीन, जो ख़वातीन या लेडीज़ ई बिज़नेस या ई कॉमर्स की तरफ आना चाहती हैं, कोई पैगाम देंगे उनको आप? सबको यही कहूँगी कि आपके पास जो आइडिया है ना आप उसको लेकर आएँ। आपने मेहनत से घबराना नहीं है, मेहनत है लेकिन शुरू के इनिशियल डेज़ में एक दफ़ा जब आपने उसके ऊपर आपका वो चल गया ना तो वो फिर आपको रिज़ल्ट देगा ही देगा। और अपने छोटे मोटे बैरियर्स होते हैं, ज़्यादातर घर के बैरियर्स होते हैं, उसको अगर आप थोड़ा सा आगे आए ना तो दुनिया बड़ी वास्ट है, हर किसी के लिए जगह है वहाँ पर। तो अगर आपने अपनी जगह जो है ना वहाँ पे अपनी बनानी है और आपको जो है इंशाल्लाह रिज़ल्ट मिलेंगे। और आप कोशिश ज़रूर करें हर चीज़ में, अगर आपको लगता है ये नहीं चलेगा तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ के लिए जो है ना आपके पास स्पेस है, आप शुरू करें। अमरीन, जाने से पहले एक बड़ा अहम सवाल ये बताएं कि आप एक माह में कितने पैसे कमा लेती हैं? इट डिपेंड्स, लाइक फिक्स अमाउंट कहीं भी नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि मैं अपना खुद का कर सकती हूँ। पहली दफ़ा आपने कितने पैसे कमाए थे? पहली दफ़ा जो थे ना वो मेरे थे 20K थे। एट दैट टाइम वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे, तो मेरी वो बहुत अच्छी जो है ना मुझे अपनी कामयाबी लगती है वो। आपने लास्ट टाइम कितने पैसे कमाए? लास्ट टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो दैट वाज अराउंड 50 कह सकते हैं, लेकिन आपको मैंने बताया ना कि इस फील्ड में कहीं भी फिक्स अमाउंट नहीं होती, तो आप कहीं भी आप किसी को नहीं बता सकते जी मैंने इतना कमाया इतना कमाया इतना कमाया। अच्छा, जब पैसे मिलते हैं तो क्या करती हैं? यशियाँ करवाती हैं बहन भाइयों को, या छुपा के रख देती हैं, या मामा को दे देती हैं, या फिर कंजूसियाँ शुरू कर देती हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरा ज़्यादातर होता है मैं दे देती हूँ, क्योंकि मेरे अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही खर्चे होंगे, मैं स्टूडेंट लाइफ में हूँ, तो अपने भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर मेरे रखे ही रहते हैं, मैं ज़्यादा यूटिलाइज़ नहीं करती, मैं ज़्यादा ज़्यादा खर्च नहीं करती मैं। अच्छा, जब पहली दफ़ा पैसे मिले थे, जो पहली सैलरी जब मिली या आपको पहली दफ़ा जब आपने बिज़नेस किया तो उसमें से जो पैसे आए, जो पहली दफ़ा जो पैसे मिले उसका आपने क्या किया था? उसका मैंने जो था ना अपने ऊपर लगाए थे थोड़े से, लाइक अपने बेसिक नेसेसिटीज़, और यूनिवर्सिटी गोइंग थी तो थोड़े से अपने उसमें लिए, फिर उसके बाद दोस्तों के साथ बैठी उसमें लगाए, तो वो मुझे लगता है वो मैंने सबसे अच्छी जगह, हर जगह जहाँ जितने भी पैसे लगाए वो मेरे वर्थ इट थे कि मुझे वहाँ बनते थे लगाना। अमरीन, जो आपकी फ्रेंड्स हैं, दोस्तें वगैरह आपसे पूछती तो होंगी कि हम बिज़नेस शुरू करें, हम कोई टिप्स दें, तो क्या उनको टिप्स देती हैं आप? हाँ जी, ऐसा बिल्कुल है, बल्कि मैं उनको इनिशिएट करके भी देती हूँ कि मैं कहती हूँ आप शुरू करो, पीछे मैं खड़ी हूँ, कि आप अपना ये बिज़नेस लेकर आओ, इसको आगे मैं लेकर चलूँगी, आप शुरू करो बस। चलिए अमरीन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, और हम दुआ करते हैं कि आप हमें भी कोई ऐसा टिप्स दें जिससे हम भी बिज़नेस स्टार्ट करें। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और अमरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।